22 जनवरी 2026 पूरे देश के आंख में आंसू था जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। देश के कोने कोने से आम लोगों ने, मजदूरों ने अपनी मेहनती कमाई से बच्चों की गुल्लक तोड़कर इस मंदिर में दान भेजा। सबको लगा कि उनका एक एक रुपए भगवान के चरणों में लगा। लेकिन जून 2026 जब सरकार की SIT ने मंदिर के अंदर पैसे गिनने वाले रूम की जांच की तो उनके सामने जो सच आया उसने सबके होश उड़ा दिए। चोरी पकड़ी जाने से पहले मंदिर के बैंक अकाउंट में डेली का चढ़ावा 16 से 18 लाख दिखाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही चोर पकड़े गए और सिक्योरिटी टाइट हुई तो वही डेली डिपॉजिट भरकर 24 से 26 लाख रुपए डेली हो गया। सीधा हिसाब है भाई, रोज 6 से 8 लाख रुपए बैंक पहुंचने से पहले गायब किए जा रहे थे। यानी भक्तों का चढ़ावे का 30 से 45% हिस्सा सिस्टम के अंदर ही हवा हो रहा था। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे इस चोरी का पूरा कच्चा चिट्ठा, जिसे आम भाषा में कहते हैं इनसाइड जॉब, यानी अंदर के लोगों का झोल। वेलकम टू द अयोध्या फाइल्स। चलो चलते हैं उस जगह पर जहां ये पूरा झोल चल रहा था। अयोध्या का पिलग्रिम फैकल्टी सेंटर, जो मेन मंदिर से थोड़ा सा दूर है। इसके बेसमेंट में एक रूम है जहां डेली का कैश गिना जाता है। सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि जहां परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन अंदर बैठे लोगों ने सिस्टम की 2 कमजोर चोरी पकड़ ली थी। पहली कमजोरी थी डिजिटल नियमों के मुताबिक CCTV को 180 दिनों तक सेव रखना। लेकिन वहां का सिस्टम कुछ ऐसा था कि 45 दिनों में ही पुरानी वीडियो और अपने आप डिलीट हो जाती। इस वजह से पुलिस के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि चोरी पिछले कितने महीनों से चल रही है। लेकिन जो 45 दिन का फुटेज पुलिस के हाथ लगा उसमें दिखा कि सिर्फ 45 दिनों में 70 से ज्यादा बार चोरी की गई है। इनका तरीका बड़ा शातिर था। इन्हें पता था कि कैमरेस कहाँ देखते हैं और कहाँ नहीं। जब एक बंदा कैश के 150 से 500 की गड्डियां गायब करता तो उसके बाकी साथी उसके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो जाते। बाहर से देखने वाले को लगता कि काम चल रहा है, पर असल में चल रही थी ह्यूमन सील्ड टेक्निक। इन नोट्स के बंडल को ये लोग अपनी पॉकेट्स, कपड़े अपने मोजे में छुपा लेते। अब यहाँ पे सवाल आता है कि पैसा मंदिर के बाहर कैसे जा रहा था। ये लोग कैश को पहले मंदिर के बाथरूम के वेंटिलेशन शेफ्ट और टॉयलेट के पीछे छुपा लेते, और शिफ्ट खत्म होने के बाद जब प्राइवेट बॉडीगार्ड बिना चेकिंग सही से करे उन्हें जाने देते तो ये लोग छोटे छोटे अमाउंट में कैश को बाहर निकाल देते। एक और झोल था वाउचर्स का। अंकुल मिश्रा नाम का अकोस्ट डेली डोनेशन के कागज तैयार करता था। वो काउंटेंट कैश के बंडल्स के अंदर एक्स्ट्रा नोट्स डालकर कागज पर अमाउंट बढ़ा देता था, क्योंकि बैंक सिर्फ सील्ड बंडल्स गिनते हैं, नोट्स नहीं। तो रास्ते में उन एक्स्ट्रा नोट को निकाल लिया जाता था और बैंक के रिकॉर्ड में सब बराबर रहता था। अब इस कहानी में एंट्री होती है उन लोगों की जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अक्सर आपको बताया जाता है कि ये बाहर के एम्प्लॉय की एक छोटी मोटी चोरी थी, लेकिन सरकारी रिपोर्ट कहती है कि ये पूरी तरह से एक इनसाइडर जॉब था। सवाल ये है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के इन लोगों को खजाने तक एक्सेस कैसे मिला, या मैं कुछ ऐसे भी कह सकता हूँ कि खजाने तक एक्सेस किसने दिया। पकड़े गए 8 लोगों की प्रोफाइल देखिए। सबसे बड़ा नाम है रामशंकर यादव, तीनू यादव। 1990 के दशक में अयोध्या में एक साधारण ऑटो चलाने वाला आदमी अचानक इतना पावरफुल हो गया कि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का पर्सनल ड्राइवर सबसे खास सदस्य बन गया। पुलिस रिपोर्ट कहती है काउंटिंग रूम की जो 2 मेन चाबियां थी उसमें से हमेशा एक मेन चाबी इस प्राइवेट ड्राइवर तीनू यादव के पास रहती थी। बिना किसी ऑफिशियल पोस्ट के एक प्राइवेट ड्राइवर को मंदिर के खजाने की चाबी देना, क्या ये बिना बड़े सपोर्ट के मुमकिन है? आगे सुनिए। नोट गिनने वाली टीम के 2 मेन मेंबर्स अंकुल मिश्रा और लवकुश मिश्रा, ये दोनों मंदिर ट्रस्ट के बड़े मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के सगे रिश्तेदार हैं। जब SIT ने उस प्राइवेट एजेंसी के डायरेक्टर से पूछा जिसे SBI ने स्टाफ के लिए आउटसोर्स किया था, तो डायरेक्टर ने साफ बोल दिया था हमें अपनी मर्जी से स्टाफ चुनने के लिए कोई आज़ादी नहीं थी। बैंक और ट्रस्ट के बड़े सदस्यों ने सीधा हमें उन लोगों की लिस्ट टॉप कर दी थी जिन्हें काम पर रखना था। नतीजा क्या हुआ? एक पानी बेचने वाला आम लड़का अविनाश शुक्ला काउंटिंग रूम में आता है और देखते ही देखते उसके पास 20.39 लाख
कैश, फॉरेन करेंसी और एक चमचमाती मारुति ब्रेजा कार मिलती है। उसने अपने रहने की जगह पर एक राम राज्य कोष नाम का एक फेक दान पत्र तक बना रखा था, जहाँ पेटीएम का अपना एक प्राइवेट QR कोड लगाया हुआ था, ताकि भक्तों का डिजिटल पैसा डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाए। और जब भांडाफोड़ हुआ तब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए संपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को अपने पदों से रिजाइनेशन देना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तीनों यादव के भाई दिनेश यादव ने मीडिया के सामने आकर साफ आरोप लगाया कि उसके भाई से 1 लाख रिकवर करके उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि पीछे बैठे बड़े मगरमच्छों को बचा लिया गया। अब हम चलते इस कहानी के बड़े लीगल ट्विस्ट पर। किसी भी कानूनी देश में जब कोई चोरी होती है तो सबसे पहले FIR लिखी जाती है, फिर पुलिस जांच करती है और फिर रिकवरी होती है। सही है ना? लेकिन अयोध्या के केस में कानून की पूरी क्रोनोलॉजी को ही उल्टा घुमा दिया गया। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक पुलिस स्टेशन में फॉर्मल FIR दर्ज होती है 25 जून को, लेकिन फैजाबाद बार एसोसिएशन के इलेक्टेड मेंबर शैलेंद्र कुमार जायसवाल ने जो ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करवाई, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बार एसोसिएशन का आरोप है कि फॉर्मल FIR से कम 20 दिन पहले यानी 5 जून 2026 को ट्रस्ट ने बिना पुलिस को बताए मेन अकाउंट अविनाश शुक्ला के घर से 58 लाख की नकद रिकवरी खुद ही कर ली थी। और तो और 5 से 8 जून के बीच बाकी के बचे हुए पैसे प्राइवेट बैंक ट्रांसफर के जरिए खुद ही वापस ले लिए गए। सोचने वाली बात है, अगर कोई आदमी चोरी करता है तो क्या प्राइवेट बॉडी खुद ही उसके घर से पैसा रिकवर करके मैटर क्लोज कर सकती है? इन सीक्रेट रिकवरीज को फॉर्मल FIR में सबसे पहले जगह क्यों नहीं मिली? क्या ट्रस्ट के सीनियर सदस्य इस पूरे घोटाले को दबाना चाहते हैं ताकि उनकी अपनी इमेज पे आंच ना आए? ऑपोजिशन ने इसको लेकर साफ आरोप। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं, और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है, महंगाई दी है। अब बताइए, एथेनॉल मिला दिया पेट्रोल में। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, होंडा है, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, इनको अपने विज्ञापन में जारी। अयोध्या में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर SIT बना करके आज तो घर घर गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है, लगाया है, बल्कि ये एक सोचे समझे कवर अप की कोशिश थी, जहां छोटे लोगों पर गुस्सा निकालकर बड़े लोगों को सेफ एग्जिट दिया गया। इस पूरे भांडाफोड़ के बाद जब SIT की रिपोर्ट आई तो मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन और बैंक ऑफिशियल में हड़कंप मच गया। भक्तों का टूटता विश्वास देखकर पूरे सिस्टम को एक झटके में ही बदल दिया गया। सबसे पहले और सबसे बड़ा एक्शन लिया गया कपड़ों पर। पहले लोग नॉर्मल कपड़े और नॉर्मल जूते पहनकर काउंटिंग रूम में चले जाते थे, लेकिन अब काउंटिंग सदस्यों के लिए स्काई ब्लू रंग के पॉकेटलेस ब्राउन बिना पॉकेट वाली स्पेशल ड्रेसेस मैंडेटरी कर दी गई। इन कपड़ों में कोई पॉकेट या नोट छिपाने की जगह नहीं होती। अब स्टाफ को एंट्री से पहले 2 बार चेकिंग से गुजरना पड़ता है, एक बार अपने नॉर्मल कपड़ों में और एक बार बिना पॉकेट वाले ग्राउंड पहनने के बाद। काउंटिंग रूम में अब कोई भी बंदा मोजे या जूते पहनकर नहीं जा सकता, सभी को नंगे पैर काम करना पड़ता है। टेबल और चेयर पर बैठकर नोट गिनने का सिस्टम बंद कर दिया गया। अब पूरी काउंटिंग डायरेक्ट जमीन पर बैठकर होती है, ताकि कैमरेस हर एक हाथ की मूवमेंट को साफ देख सके। दोस्तों, मेरी ये वीडियो किसी की आस्था या मंदिर के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो हमारे देश की आम जनता की आंखें खोलने के लिए है। एक तरफ सरकार ने चोरी पकड़ी जाने के बाद छोटे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय पर नंगे पैर चलने और पॉकेटलेस यूनिफॉर्म पहनने का नियम तो तुरंत लगा दिया, लेकिन मेरा सवाल इस देश के पूरे सिस्टम से है कि ऐसे पॉकेटलेस लॉस और ट्रांसपेरेंट ऑडिट्स बड़े चेहरों पे कब लागू होंगे, जो बिना चेकिंग के अपने रिश्तेदारों को खजाने तक पहुंचने देते हैं। जब तक बड़े पदों पे बैठे लोगों की जवाबदेही फिक्स नहीं होगी, तब तक जो एक आम भक्त अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे देता है, उसके विश्वास और श्रद्धा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा।
आपको क्या लगता है इस पूरे इंसिडेंट और नए सिक्योरिटी रूल्स के बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। What do you think about this?